नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की हमारी 1000 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं केंद्रीय विद्यालय की। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है, इसको भी देख लीजिए। और बहुत जल्दी आपके लिए जो है करंट अफेयर्स के भी वीडियो में लेके आऊँगा, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक सचिव कौन थे? तो के एम अब्दुल्ला थे, जो कि 1933 से 1947 थे। 1001, तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सेंसर ऑफ पेटेंट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो WIPO के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दो कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती है? तो आलोचना और शोध के समय नहीं पड़ती है इसकी। 1003 माफ़ कीजिए, WIPO एकेडमी किससे संबंधित है? तो ये पेटेंट संपदा पर पाठ्यक्रम से संबंधित है। 1004, वर्ल्ड कन्वेंशन किसकी रक्षा के लिए बनाया गया था या स्थापित किया गया था? तो ये लेखकों के अधिकार के लिए किया गया था। 1005, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO किस संस्था से संबंधित है? तो ये जनेवा से है। 1006, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कहाँ का एक्ट है? तो ये यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट एक्ट है। 1007, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ से है। 1008, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 13 सितंबर 1933 को की गई थी। 1009, प्रथम भारतीय पुस्तकालय संघ का सम्मेलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये 12 सितंबर 1933 को एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के द्वारा जो है किया गया था। 1010, भारतीय पुस्तकालय संघ की घोषणा किस की अध्यक्षता में की गई थी? तो M.S. थॉमस की अध्यक्षता में की गई थी। 11, भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति श्री AC बुलनर थे, को भारतीय पुस्तकालय संघ का जो है अध्यक्ष जो है चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे? तो इंपीरियल पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष जो कि KM असदुल्ला थे। 1013, भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रंगनाथन कब रहे? तो 1946 से 1953 के बीच में रहे। 1014, डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने भारतीय पुस्तकालय संघ को किससे संपर्क स्थापित कराया? तो IFLA और फीड यूनेस्को, यानी कि ये तीनों से कराया था। IFLA, फीड, यूनेस्को तीनों से कराया था। 1015, यूनेस्को ने भारतीय पुस्तकालय संघ को कितनी परियोजनाएं दी? तो 2 दी। एक एशियाई नामों को लेखन, एशियाई पत्रिकाओं का निर्देशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1016, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना वर्ष 1933 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 70 सदस्य थे। 1017, भारतीय पुस्तकालय संघ IFLA का सदस्य कब बना? तो 1957 में बना। भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो ये 1964 में किया गया। 1019, भारतीय पुस्तकालय संघ IFLA के सहयोग से रंगनाथन के दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1985 में किया गया। अगला प्रश्न है, ILA कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली में है। 1021, IFLA का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है। अगला प्रश्न है, IFLA में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। 1023, IFLA का रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ हुआ? तो 1971 में नीदरलैंड में हुआ। 1024, IFLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, IFLA जनरल की प्रकाशन अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, IFLA एनुअल की प्रकाशन अवधि क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न है, IFLA डायरेक्टरी की प्रकाशन अवधि क्या है? तो ये अर्धवार्षिक है। अगला प्रश्न है, IFLA का वार्षिक सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? तो सितंबर 1992 में दिल्ली में, जिसका विषय लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव था। अगला प्रश्न देखते हैं, RRLF में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 221 है। अगला प्रश्न, इस प्रतिष्ठान यानी कि RRLF का प्रतिष्ठान अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्री या उसका प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, RRLF का पूरा नाम क्या है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। अगला प्रश्न है,
RRLF की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न है, यह किस प्रकार का संगठन है? यानी कि RRLF की बात हो रही है, तो स्वायत्त शासी संगठन है ये। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृत विभाग द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। 1034 पुस्तकालय विकास के मामले में सरकार को सलाह कौन देता है? तो RRLF ही देता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है? तो RRLF करता है। 1036 है, मैचिंग और नॉन मैचिंग अनुदान किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो RRLF के द्वारा दिया जाता है। 1037 है, RRLF द्वारा वित्तीय योजनाएं कौन कौन सी बनाई गई हैं? तो 100% वित्तीय सहायता और 50% वित्तीय सहायता। अगला प्रश्न है, 1038 पुस्तकालय अधिनियम किसके द्वारा जो है पारित किया जाता है? तो RRLF के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, चलित पुस्तकालय सेवा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो RRLF के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय के संसाधनों का एक डाटा बैंक सृजन के लिए डाटा एंट्री का कार्य जिसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है वह कौन है? तो RRLF है। अगला प्रश्न है, RRLF किन पुस्तकालय संघ के साथ संबंध बनाए रखता है? तो ILA, IFLA, JASLIC। अगला प्रश्न है 1042, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था? तो 1983 में BP बरुआ के द्वारा जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट किस विभाग द्वारा और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो भारत के सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, ISBN नंबर किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ये RRLF के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रंथाना किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो RRLF के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ISBN में कितने नंबर होते हैं? तो 13 नंबर होते हैं। अगला प्रश्न है, 1047, कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1966 में हुई। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में? तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। 49, भारत सरकार द्वारा शिक्षा एक समान स्तर पर विकसित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। 1050, किस कमीशन ने महाविद्यालय के लिए 300 रुपये प्रति शिक्षक और 25 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की? तो कोठारी आयोग की। अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि विकास कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि वह अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे और उसे निम्न प्राथमिकता दे? तो ये कोठारी आयोग की अनुशंसा है। अगला प्रश्न है, आपको इसमें हर तरीके के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुक इन प्रिंट की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालयों पर खर्च करने का सुझाव दिया? तो 6.5 से 10% जो है सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, UGC की रिव्यू कमेटी कब गठित हुई थी? तो 1961 में गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अधिनियम कॉपीराइट एक्ट के कार्य के तौर पर तरीकों की व्याख्या करता है? तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 19। अगला प्रश्न है, भारत में कॉपीराइट कानून के अनुसार कॉपीराइट कब तक के लिए दिया जाता है? तो लेखकों की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक के लिए दिया जाता है। अगला है, इंटरनेशनल कॉपीराइट की समयावधि क्या है? तो लेखक की मृत्यु के 70 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश में सबसे लंबा कॉपीराइट दिया जाता है? तो मैक्सिको में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम कॉपीराइट अधिनियम कब बना था? तो कॉपीराइट एक्ट 1957 में। अगला प्रश्न है, भारत में कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ? तो 21 जनवरी 1958 को। अगला प्रश्न है, भारत में 21 जनवरी 1958 से पहले प्रकाशित तस्वीरों के लिए कॉपीराइट की अवधि क्या थी? तो 50 वर्ष थे। ध्यान दीजिएगा, 21 जनवरी 1958।
अगला प्रश्न है HECI का पूरा नाम क्या है? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 2018 में। अगला प्रश्न है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को वित्तीय शक्ति कौन प्रदान करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018 की स्थापना किस गणतंत्र दिवस पर हुई थी? तो 68वें गणतंत्र दिवस पे हुई थी। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा का अर्थ होता है? तो मस्तिष्क की रचनाएं। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा के अधिकार के नियम की मान्यता कौन प्रदान करता है? तो कॉपीराइट। अगला प्रश्न है विपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैंडबुक पॉलिसी लॉ एंड यूज कब प्रकाशित हुआ? तो ये 2004 में हुआ। अगला प्रश्न है विपो का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है विपो की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1967 को हुई थी। अगला प्रश्न है रॉबर्ट समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालयों से है? तो इस सार्वजनिक पुस्तकालयों से है, पब्लिक लाइब्रेरी से है। अगला प्रश्न है रॉबर्ट समिति का संबंध किस देश से है? तो ये यूके से है। अगला प्रश्न है रॉबर्ट समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न है 73 रॉबर्ट समिति की रिपोर्ट कब आई? तो 1959 में आई। अगला प्रश्न है क्यूमुलेटिव बुक लिस्ट कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1921 से। अगला प्रश्न रिव्यू कमेटी 1961 का अध्यक्ष कौन था? SR रंगनाथन। 76 नंबर क्वेश्चन है भारत में UGC की रिव्यू कमेटी 1961 के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र और शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 10:1 होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में UGC की रिव्यू कमेटी 1961 के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 15 छात्र पे 1 अध्यापक होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं रिव्यू कमेटी 1961 किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए समीक्षा समिति है? तो यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों के लिए है। अगला प्रश्न है रिव्यू कमेटी 1961 की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये UGC के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है मल्होत्रा कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो ये UGC ने किया था। अगला प्रश्न है UGC ने मल्होत्रा कमेटी की स्थापना कब की थी? तो 24 दिसंबर 1983 में। अगला प्रश्न है मल्होत्रा कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो RC मल्होत्रा थे। अगला प्रश्न है मल्होत्रा कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में बनी थी। अगला प्रश्न 84 नंबर मल्होत्रा कमेटी ने रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 3 सितंबर 1986 को। अगला प्रश्न पेरी समिति UK का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित था? तो विश्वविद्यालय या शैक्षणिक पुस्तकालय से। अगला प्रश्न है पेरी समिति का दूसरा नाम क्या है? तो UGC कमेटी ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं पेरी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। अगला प्रश्न है पेरी समिति का अध्यक्ष कौन था? तो थॉमस पेरी। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान समिति UK के अनुसार किस विश्वविद्यालय की कार्यक्षमता तथा प्रकृति की आधार पर मापी जाती है? तो पुस्तकालय को रखरखाव पर के आधार पर। अगला प्रश्न है मैककॉल्विन समिति का संबंध किस देश से है? तो यूनाइटेड किंगडम से है। अगला प्रश्न है 91 मैककॉल्विन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1941 में हुई थी। अगला प्रश्न है मैककॉल्विन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो LR मैककॉल्विन थे। 93 मैककॉल्विन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1942 में। अगला प्रश्न है किस समिति ने अनुदान किया कि इंपीरियल पुस्तकालय का नाम कॉपीराइट पुस्तकालय किया जाना चाहिए? तो रिची समिति ने। अगला प्रश्न है रिची समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में। अगला प्रश्न है लाल समिति कब गठित हुई? तो 1970 में गठित हुई। अगला प्रश्न है प्रलेखन पुस्तकालय और अभिलेखाकार पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। अगला प्रश्न है लाल कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो AB लाल। अगला प्रश्न है वाडिया समिति का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। 1100 है वाडिया समिति का संबंध किससे था? तो पुस्तकालय प्रशिक्षण में नवीन तकनीक से था। तो दोस्तों ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।